हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और पिछले काफ़ी समय से HSSC ग्रुप डी के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए और बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर एक बार ग्रुप डी वेटिंग के ऊपर भी कुछ बताएं, भाई क्या कुछ अपडेट चल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं HSSC ग्रुप डी की एक ख़ास अपडेट लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि भाई आपकी वेटिंग आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस वेटिंग को लेकर के और जो माननीय चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से क्या टिप्पणी आई है, तो पूरी और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी बच्चे जो HSSC ग्रुप डी भर्ती से जुड़े हुए हैं या फिर हरियाणा की किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो सारे बच्चे भाई अगर आपको इसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, अभी आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे तो आप लगातार देख भी रहे होंगे, आपने देखी होंगी वीडियोज़। तो मैं HSSC भर्तियों के ऊपर लगातार आपकी कंटिन्यू तरीके से रोज़ाना 8 बजे 8 PM लाइव सेशन लेकर के आता हूँ, जिसमें हरियाणा जीके हम कवर कर रहे हैं। हरियाणा हिस्ट्री मैंने बिल्कुल बेसिक से और आपको करवा दी है और बिल्कुल हाई लेवल तक की आपको हरियाणा हिस्ट्री मैंने प्रोवाइड करवाई है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अभी। और हरियाणा की राजनीति शुरू कर रखी है, तो जो भी बच्चा भाई किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में उसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा है। तो सारे बच्चे जुड़े और औरों को जोड़ने का काम करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी मिल सके। चलिए अब बात करता हूँ आपके और वेटिंग के रिगार्डिंग भाई। तो आपको पता है कि भाई 4000 प्लस की ऐसी वेटिंग है जो अभी बच्चों की आनी बाकी है। ठीक है, 4000 प्लस क्यों है, तो पहले और डी का रिजल्ट आया था, फिर सी का आया था, मैं कई बार बता चुका। तो इसी वजह से सारे बच्चे जो सी वाले थे वो डी में चले गए और जैसे सी का रिजल्ट आया तो वो डी में चले गए। बड़े पैमाने पे और पोस्टें खाली हैं। ठीक है, एक रिपीटेशन का मामला बार बार चल रहा है, तो रिपीटेशन की वजह से भी और पोस्टें खाली रह गई हैं भाई। तो 4000 प्लस की वेटिंग है। तो कल बच्चे और HSSC ऑफिस के अंदर गए थे और चेयरमैन साहब से मिले थे। तो चेयरमैन साहब से जब पूछा गया कि सर हमारा क्या कुछ है बताओ, एक बार हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पिछले लंबे समय से और अपनी वेटिंग के रिगार्डिंग और इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए कब कैसे क्या कुछ हो पाएगा। तो चेयरमैन साहब ने और ख़ास तौर से और बच्चों को बोल दिया कि भाई आपकी जो वेटिंग है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो साफ तौर से मना कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी वेटिंग नहीं आ रही है। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं, वेटिंग क्यों नहीं आ रही है वो सुनो भाई। तो देखो यहाँ पर और सबसे मेन बात ये, जो बच्चे लगातार तरीके से और HSSC ऑफिस में जा रहे हैं, तो चेयरमैन साहब सभी बच्चों को जवाब दे देते थक गए हैं कि भाई कब तक आएगी। क्योंकि जो ऊपरी जो है भाई अपनी जो सरकार है, सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की हरी झंडी नहीं आई है कि भाई वेटिंग लगाई जाए। और आयोग जो है चेयरमैन साहब वो भाई सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो उनके पास में किसी प्रकार का जवाब तो था ही नहीं कि वेटिंग कब तक आ सकते। तो उन्होंने और एक इनडायरेक्ट रूप से यही बोला भाई मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, और आप यहाँ पर मत आओ, तो ऐसा तो बोल नहीं सकता। तो उन्होंने इसीलिए ये बात बोल दी भाई वेटिंग नहीं आ रही है। और इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता भाई वेटिंग तो आएगी, लेकिन वेटिंग आने का मतलब क्या है कि आप HSSC ऑफिस में मत आओ। आप कहाँ पर जाओ भाई, आप गवर्नमेंट के पास में जाओ। गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के ऊपर हामी कर देती है तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वेटिंग ज़रूर आएगी, लेकिन चेयरमैन साहब का इशारा समझो, उन्होंने ये बोला है इनडायरेक्ट रूप से कि भाई यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मेरी मानो तो भाई आप जैसे चंडीगढ़ वगैरह जा रहे हो, HRD ऑफिस वगैरह जा रहे हो, तो आप HSSC ऑफिस में चेयरमैन साहब के पास न जाओ तो ही अच्छा है। क्योंकि बार बार जाओगे आप परेशान करोगे तो चीज़ें और ये बढ़ सकती हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि आपकी वेटिंग ज़रूर आएगी और नेक्स्ट मंथ मई के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि भाई आपकी वेटिंग पे काम कर लिया भी जाए। प्रयास करते रहें। ठीक है, और जैसा चेयरमैन साहब ने इनडायरेक्ट रूप से इशारा किया है तो आप उस चीज़ को समझो। CM साहब से मिलो भाई, हमारे जो हरियाणा के गब्बर बोले जाते हैं अनिल विज जी, उनके पास जाओ, उनसे मिलो भाई। तो उनका जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा और तभी जा करके और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आई होप भाई आज जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो सारे बच्चे कमेंट छोड़ देना, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। दूसरी बात
जो बच्चे हरियाणा HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो सारे बच्चे भी चैनल से जुड़ जाओ, शाम को रोज़ाना और लाइव क्लास होती है, ठीक है। सारे बच्चे जुड़ जाएं भाई, और चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, तो सारे बच्चे उस लिंक से जुड़ जाना, और जो भी अपडेट आएगी मैं उसकी अपडेट वहाँ पर आपको देता रहूँगा। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सेशन को शेयर कर देना भाई। धन्यवाद, जय भारत।